हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है एवं उसकी बीमा कैसे ज्ञात की जाती है उसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आधारी राशि का जो मात्रक का उपयोग होगा यानी कि व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए वो क्या क्या होता है। तो मेनली आधारी राशि का जो तीन गो होता है, आधारी राशि, आधारी राशि एवं उसके मात्रक। तो मेनली आधारी राशि कितनी होती है? 7 होती है। लेकिन हम लोगों को यानी कि व्युत्पन्न राशि की मात्रक ज्ञात करने के लिए 3 आधारी राशि की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 को देखेंगे। पहला होता है लंबाई। क्या होती है? पहला होती है लंबाई, जिसको कि हम लोग बोलते हैं लेंथ। इसकी लंबाई का मात्रक हो जाता है मीटर। क्या होता है? मीटर। अगर इसकी बीमा पूछेगा, ये हो गया मात्रक। और अगर इसकी बीमा पूछेगा तो बीमा हो जाता है एल। क्या हो जाता है? एल, यानी कि कैपिटल में एल। और दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान तो इसका यानी कि मात्रक हो जाता है किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम, जिसकी संकेत यानी कि केजी, स्मॉल केजी हो जाता है, यानी कि केजी। और इसकी अगर बीमा पूछता है तो जनरली एम हो जाता है, कैपिटल एम। और तीसरा होता है समय। क्या हो जाता है? समय, जिसका यानी कि मात्रा क्या हो जाता है? सेकेंड। समय की मात्रा क्या हो जाता है? सेकेंड, यानी कि इसको एस से संकेत करते हैं। अगर समय की बीमा पूछेगा तो इसका हो जाता है टी। तो ये तो हो गया आधारी राशि, उसके मात्रक और उसकी बीमा। और जनरली हम लोगों को अगर व्युत्पन्न राशि की, उसकी मात्रक एवं बीमा ज्ञात करना है तो हम लोगों को यानी कि ये तीनों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए। और किसी भी व्युत्पन्न राशि का अगर मात्रक ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें उसकी परिभाषा या तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम लोग किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अगर मात्रक ज्ञात हो जाएगा तो हम उसकी बीमा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यानी कि व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं पहला यानी कि व्युत्पन्न राशि एवं उसके मात्रक। व्युत्पन्न राशि एवं उसके मात्रक। तो देखो, व्युत्पन्न राशि में हम सबसे पहले ले रहे हैं दूरी को, नहीं तो चाल को क्या ले रहे हैं? चाल को। तो देखो, चाल यानी कि व्युत्पन्न राशि है। अगर चाल की हम लोगों को मात्रक निकालना है एवं उसकी बीमा निकालना है तो सबसे पहले यानी कि चाल का सूत्र जानना चाहिए या तो उसकी परिभाषा जाननी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो चाल बराबर यानी कि सूत्र होता है, किसी भी व्युत्पन्न राशि का अगर मात्रक निकालना है तो या तो उसकी परिभाषा जानना चाहिए या तो उसका सूत्र जानना चाहिए, तब हम लोग यानी कि व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब अगर चाल का मात्रक पूछेगा तो मात्रक में क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक ज्ञात करना है तो दूरी का मात्रक। और दूरी जनरली कुछ में मापते हैं, मीटर में, तो हो जाएगा मीटर। और यहाँ आया समय, और समय को मांगते हैं सेकेंड में, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसको यानी कि ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स में भी लिख सकते हैं, यानी कि मीटर एस इनवर्स। तो ये हो गया यानी कि चाल की मात्रक। अगर इसकी बीमा पूछेगा, क्या पूछेगा? बीमा। तो देखो, यानी कि मात्रक जो दिया रहेगा, यानी कि मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोगों को पता है कि यानी कि मीटर में जो होता है उसके, यानी कि यहाँ पर अभी जो लिखे थे, मीटर में जो यानी कि लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, और उसकी बीमा क्या हो जाती है? बीमा क्या हो जाता है? एल। क्या हो जाता है? एल। तो यहाँ हो जाएगा एल। और अगर समय की बात करें तो समय का था टी, तो टी, और इस पर इनवर्स है तो इनवर्स। ठीक है। तो ये यानी कि निकल गया इसकी बीमा। उसी तरह से अगर हम लोगों से पूछ दे कि संवेग, किसका? संवेग का, तो हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर एक सूत्र होता है बल गुना वेग। बल गुना वेग। संवेग बराबर कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो देखो, अगर इसका मात्रक पूछेगा तो यहाँ से द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी। तो ये हो गया केजी। अब वेग का मात्रक क्या होता है?
यानी कि बेग का मात्रक वही होता है जो चाल का मात्रक होता है, ठीक है। यानी कि चाल की जो मात्रक होती है वही बेग की होती है। तो बेग की भी मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से तो इसका मात्रक क्या निकल गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि संवेग की मात्रक आ गई। अगर इसकी हम लोगों को बीमा पूछेगा तो केजी का क्या हो जाता है एम, तो एम लिख दिए। इसका हो जाता है मीटर का एल, बटा में है सेकेंड, यानी कि समय का क्या हो जाता है टी। तो यहाँ से यानी कि टी है नीचे, अगर उसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ से चला आएगा एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स, यानी कि ये संवेग की बीमा चलाया। उसी तरह से अगला देख लेते हैं। अगर तीसरा ले लिया बल, क्या ले लिया बल, जिसको कि एफ लिखते हैं। आई एफ बराबर होता है एम ए होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका मात्रक एम हो गया मास, ठीक है। यानी कि इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखो यहाँ त्वरण आ गया। तो सबसे पहले हम लोग को त्वरण का भी मात्रक पता नहीं है, तो इधर देखो त्वरण का हम लोग निकाल लेते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण की परिभाषा क्या होती है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जनरली देखो वेग की यानी कि मात्रक क्या हो गया था, वेग का मात्रक क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड, और फिर बटे सेकेंड है, तो यानी कि फिर समय का मात्रक क्या हो जाएगा सेकेंड। इसीलिए त्वरण का मात्रक निकल जाता है मीटर, ये हो जाएगा सेकेंड गुना सेकेंड, यानी कि सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अगर इसकी भी बीमा पूछेगा, यानी कि डायमेंशन पूछेगा बीमा, तो देखो मीटर का हो जाएगा एल, बटे समय का क्या हो जाता है टी, तो टी पर स्क्वायर है, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। आई कभी भी यानी कि मात्रक जो होता है बटा में नहीं रहता है, तो इसको ऊपर भेज देंगे, तो ये टी पर पावर यानी कि 2 है नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि एल टी पर पावर -2, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का अगर मात्रक ज्ञात हो जाएगी, मात्रक पता चल जाएगा, तो हम उसकी बीमा आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ त्वरण का निकल गया था। अब देखो एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। तो देखो यानी कि द्रव्यमान का अगर इसके मात्रक पूछेगा, बल का मात्रक पूछेगा, तो इसका क्या हो गया, यानी कि द्रव्यमान के मात्रक क्या हो जाता है केजी हो गया। उसी तरह त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से बल का मात्रक क्या चला गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यही बल का मात्रक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन, की बोलते हैं न्यूटन। इसीलिए बल का मात्रक क्या हो जाता है जनरली न्यूटन हो जाता है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर पूछेगा तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। अगर इसकी बीमा पूछेगा, बल की अगर बीमा पूछेगा तो क्या हो जाएगा केजी, यानी कि केजी द्रव्यमान का यानी कि क्या हो जाता है बीमा में एम, और एल यानी कि मीटर का हो जाता है एल, और समय देखो एस स्क्वायर है, तो समय के तो टी हो जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो टी पर स्क्वायर। तो इस तरह से हो गया। अब यानी कि हम लोगों को बटा के रूप में नहीं रहता है बीमा, तो इसीलिए इसको टी वाले को ऊपर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एम एल टी पर पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो टी पर पावर -2, यानी कि बल की बीमा चला है एम एल टी पर पावर -2, ठीक है। इसी तरह से और देख लेते हैं। और होता है चौथा हम लोग ले लिए दाब, क्या ले लिए दाब। तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो देखो अगर इसकी मात्रक पूछेगा, दाब का अगर मात्रक पूछेगा, तो बल का मात्रक पूछ रहा है, किसकी मात्रक बल का मात्रक। तो देखो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं न्यूटन। इसकी मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ से चला है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि दाब का मात्रक। इसी को हम लोग बोलते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं पास्कल, क्या लिख सकते हैं पास्कल, जो कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से यानी कि दाब का मात्रक क्या निकल गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या तो पास्कल बोल सकते हैं। और अगर यहाँ से इसकी अगर बीमा पूछेगा,
अगर डायमेंशन पूछेगा बीमा, तो बीमा में क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहले, तो न्यूटन का क्या निकाले थे, mL/-2 होता है, तो mL/-2 और यहाँ L स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर है, तो इसकी बीमा L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक L ऊपर है 2L नीचे है, तो ये जाएगा तो माइनस में ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से 2 में से 1 घट जाएगा, तो यानी कि माइनस में एक L बच जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा mL/-T-2 यानी कि ये चलाया दाब की बीमा mL/T-2। ठीक है, तो ये इसकी बीमा ज्ञात हो गया। उसी तरह से एक और राशि ले लेते हैं, जैसे एक होता है घनत्व। क्या होता है, घनत्व। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो यहाँ से अगर इसकी मात्रक पूछेगा, घनत्व का अगर मात्रक पूछेगा, तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है, kg, और आयतन का तो सभी लोग जानते हैं, आयतन का हो जाता है मीटर क्यू, तो यानी कि kg/मीटर क्यू। अगर इसकी बीमा पूछेगा यानी कि डायमेंशन, तो kg का हो जाता है L, kg का सॉरी m होता है, अब मीटर का हो जाता है L, तो मीटर क्यू है तो L क्यू, तो यहाँ से चला आएगा mL-Q यानी कि ये घनत्व का मात्रक निकल गया। इसी तरह से अन्य व्युत्पन्न राशि का भी हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं एवं उसकी बीमा निकाल सकते हैं। मेनली हमें उन सभी राशियों की परिभाषा या तो उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।